राम सीता जी को ब्याह करके अयोध्या में आए हैं, तब से नित्य प्रतिदिन नए नए प्रकार के बधाव बज रहे हैं। अब पूरी अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। रामायण में, रामचरितमानस में जहां जहां एक बार या एक समय लिखा आया है तो नई कहानी शुरू हो जाती है। और यहां पर भी ऐसा हो रहा है। राजा दशरथ जी अपने दरबार में बैठे हैं। महाराज ने दर्पण में अपना मुख देखा, दर्पण मंगाया और दर्पण में अपना मुख देखा तो राजा दशरथ जी ने पाया जो कानों के समीप के बाल हैं वो सफेद हो गए हैं, अर्थात बुढ़ापे का संकेत दे रहे हैं। तो राजा के मन में यह विचार आया कि मैं अपने पुत्र श्री राम को अयोध्या का राजा बना दूं। बस यहीं से राम वनगमन शुरू हो जाता है। यद्यपि राम जी का जो चरित्र है वो सफेद स्वच्छ चादर की तरह है, जितना प्रशंसनीय है उससे अधिक अनुकरणीय है। यानी राम जी का चरित्र हम आप लोग इतना धन खर्च के कर के जो है लीला करवाते हैं, रात्रि भर का जागरण करते हैं, और अगर राम जी के चरित्र को अपने जीवन में ना उतार पाए तो लीला देखना और करवाना व्यर्थ हो जाता है मित्रों। चूंकि ये धर्म मंच है और यहां से जो कुछ भी होगा उसका असर हमारे अपने घर के बच्चों में जरूर पड़ेगा। ये नियम होता है, ये कटु सत्य है, ये धर्म मंच है और यहां से जो भी प्रस्तुति होगी उसका असर समाज में होने लगता है। महाराज दशरथ जी अपनी सभा में बैठे हैं और महाराज ने एक समय ये सबे सहित समाजा, राजसभा रघु राज विराजा, राज विराजा, राजसभा रघु राज विराजा। संकेत मिला और हमारे गोपाल भैया सब्जी भंडार वालों की ओर से 21 मुद्राएं। धन्यवाद। एक समय सब सहित समाजा। समाजा समाज ही नहीं अपितु समाजा, बहुत भारी भीड़। मतलब ये आभास हो रहा है कि मानो आज मेरी पूरी अयोध्या की प्रजा इस राज दरबार में उपस्थित है। विचार करता हूं, इनके मुखारविंद की ओर अवलोकन करता हूं तो ऐसा लग रहा है कि ये मुझे कुछ कहना चाहते, लेकिन जब सोचता हूं, विचार करता हूं तो विचार आता है कि मेरी अयोध्या की प्रजा तो बहुत गुणी, बहुत धर्मशील है। यहां तक सिद्धांत कह रहा है कि मणि कर्णपुरो ये नर नारी सुहाते और सुची अमोल सुंदर सब भांति। मणियों की माला की तरह अपनी अपनी लाइनों में सुशोभित हो रहे हैं और ये सुचि अमोल सुंदर सब भांति, यह सब प्रकार से सुंदर है। और देखिए, हमारी माताओं बहनों से अनुरोध है, क्योंकि आप लोग कैसे डांस देख करके जा रही हैं, ये जाने का जो समय है वो गलत हो गया। हाँ, या तो कैसे डांस के पहले जाइए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप लोग कैसे डांस देख करके जाएंगे तो घर में कैसे डांस लेकर के थोड़ा जाएंगे। लीला के प्रसंगों को देख करके ही जाना चाहिए।
हम ये नहीं कहते कि नहीं जाना चाहिए, जब इच्छा हो तब जाइए, लेकिन आने जाने और समाज में उठने बैठने का जो क्रम है उसको थोड़ा समझ करके जाना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, चलो। चाहे तो मंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ अयोध्या के कुशल मंत्री सुमंत्र जी, प्रायः मैं राज सिंहासन पर जब भी आसीन होता हूं तो मेरा ध्यान अपनी प्रजा की ओर जाता है। सोचा करता हूं कहीं मेरी प्रजा दुखी तो नहीं, कोई धनी निर्धन को तो नहीं सता रहा, कोई अराजक तत्व तो नहीं फैला रहा, मेरे राज्य में सब कुशलता तो है, मेरे राज्य में जो याचक आते हैं, भिखारी आते हैं, उनको भिक्षा प्रदान की जाती है या नहीं, मेरे राज्य की धर्मशाला, अश्वशाला, गौशाला, पाठशाला, सभी शालाएं सुचारू रूप से चल रही है या नहीं, अवगत कराएं सुमंत, अवगत कराएं। महाराज, जब भी आप राज सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं तो सर्वप्रथम आपका पहला प्रश्न यही होता है कि मेरी प्रजा कुशल से है कि नहीं। तो मैं तो यही कहूंगा महाराज, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, जो राजा धर्मात्मा हो, सभी गुणों से भरपूर हो और ज्ञानी हो, ऐसे भला राजा के राज में प्रजा कैसे दुखी रह सकती है महाराज। और सूरपति बसु बाहुबल जाते, जिनकी भुजाओं के बल पर देवताओं का राजा इंद्र भी राज करता हो, भला ऐसे राजा के राज में उसकी प्रजा को भला कौन सा कष्ट व कौन सा दुख हो सकता है महाराज। और याचकों को मुंह मांगी भिक्षा दी जा रही है और गौशालाएं, पाठशालाएं और अश्वशालाएं सभी सुचारू रूप से चल रही हैं महाराज। यहाँ तक कि हर घर में जब दूध दही की हो आवाजामी तो अजा और सिंह एक घाट पर पीते पानी। बहुत सुंदर, तुम्हारा नाम ही सुंदर है, सुनाम सुंदर, मंत्र नाम मंत्रणा देने वाले, सुमंत्र। जो सुंदर मंत्रणा देता हो उसी का नाम तो सुमंत्र हो सकता है। तो सुमंत्र 8 पीढ़ियों से इस राज्य के मंत्री रहे, तुम्हें राजनीति का बहुत अच्छा ज्ञान है, राजनीति के विशेषज्ञ हो, तो मैं चाहता हूं कि मेरी प्रजा पर आनंद रूपी मेघ बनकर सुख की वर्षा करते रहो, करते रहो, करते रहो। सुमंत जी महाराज, आज मैं राजमहलों से सीधे राज दरबार की ओर चला आया हूं। मैंने अपना मुख दर्पण में नहीं देखा, कहीं मेरा ताज वक्राकार स्थिति में तो नहीं, टेढ़ा तो नहीं, दर्पण की व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा। देखिए, दर्पण मंगाया। अब महाराज ने जो ही दर्पण में अपना मुख देखा, राय सुभाई मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट समकीना। बराबर कर रहे थे मुकुट को, और तभी महाराज का ध्यान श्रवण समीपे भाग्य सिद्ध के साथ, मनहु जरठ पनु असि उपदेशा। सुमंत, मेरे कानों के समीप वाले बाल श्वेत रंग के हो गए, मानो ये मुझे उपदेश दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि राजन अब तुम्हारा जरठपन आ गया। चौथापन तो बहुत पहले आ गया था, लेकिन जरठपन का तात्पर्य हुआ करता है जब शरीर का कोई भी अंग कार्य ना करे। मैं सोच रहा था कि अभी तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, और मैं क्या
ये संसार के सभी प्राणी यही सोचा करते हैं कि अभी क्या बिगड़ा है, अभी तो अवस्था जिंदगी बहुत बड़ी है, क्या करना है, अभी तो बहुत कुछ करना है, ये करना है, ये रह गया, वो रह गया। लेकिन जो मुख्य कार्य है, जो अच्छा कार्य है, उसको भूल जाते हैं लोग। जैसे सोचा आता है ये ग्रीष्म काल आने वाला है और सुंदर बसंतो ऋतु जाती है। उसी तरह तरुणाई पर पड़ गई हो, अब वृद्धा अवस्था आती है। अरे यह तेरा संसार का प्राणी इसी प्रकार उलझा रहता है और मैं भी उसी तरह उलझा रहा। यह तेरा यह मेरा करते करते दिन जैसे दिन दिन ढलता है और वो बदली ने रंगत बदली है। ये सूरज पश्चिम को चलता है, अब छोड़ो छाड़ झूठे झगड़े है। झूठे झगड़े, सारा संसार झूठा है और सत्य क्या है सभी लोग जानते हैं। किसी विद्वान से पूछा गया कि सत्य क्या है, तो सत्य है केवल मृत्यु। तो छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, तू चल सच्ची अपनी बस्ती को, रे मूर्ख ब्याज की तृष्णा में खोए देता है पूंजी को। ब्याज जानते हो, मूलधन से ज्यादा प्रिय होता है ब्याज। ब्याज महाराज ये नाती अपने पैरों खड़ा हो जाए तब तपस्या के लिए चला जाऊंगा। और आप हैं भाई श्री शिव प्रसाद जी अनुरागी डेकोरेशन वालों की ओर से एकादश पुष्प मुद्राएं महाराज दशरथ जी के चरणों में सादर समर्पित है। और हमारे गोपाल भैया सब्जी भंडार वालों की ओर से भी एकादश पुष्प मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहना है सुमंत्र, ये मुझे आदेश दे रहे हैं, कह रहे कि राजन नृप युवराज राम कहु देव। ए राजन, ये युवराज पद राम को दे दो और तुम्हें करना क्या है, जीवन जन्म लाभ के मिले। अरे जीवन जन्म का लाभ क्या है? तो सोचता हूं सिद्धांत पाया कि यह बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है, जो कि देवताओं को दुर्लभ है। तो ये मिला है, तो क्यों मिला है? संत ने पुनः लिख दिया कि यह साधन है। काहे का? यह साधन धाम भी है। किस चीज का? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और ये पाए न जे परलोक समारा। यह शरीर पाकर के जिसने परलोक नहीं समारा, शुभ कार्य नहीं किए, सत्कर्म नहीं किए, ईश्वर का भजन नहीं किया, वह शरीर पावा ना पावा व्यर्थ है। इसलिए सुमंत्र चाहता हूं, क्योंकि कोई कथा और व्यथा होती है तो अपनों से ही कही जाती है। इसलिए मेरे मन में ये विचार आया है। यह विचार अपने गुरु बाबा वशिष्ठ को प्रकट करूंगा।
तब तक के लिए राज दरबार स्थगित किया जाए, पुनः आऊंगा। यह विचार उर आन इंद्र पे सुदिन सुवो सर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु ही सुनायऊ जाई। केवल इतनी बात मन में आई कि मैं क्यों ना राम को युवराज पद दे दूं। अब ये विचार लेने के लिए महाराज दशरथ जी अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे। ना अटको ना भटको जग में, ये है देश बिगाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। कघई भुआल सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। कघई भुआल सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। गुरुदेव के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो देवता, स्वीकार हो। जब भी इन चरणों की ओर अवलोकन करता हूं, पाता क्या हूं कि श्री गुरु पद नखो, ये मणि गण ज्योति, पद नख, गुरु के पद नख में मणिगण ज्योति और सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती, हृदय में दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। इन गुरुओं के चरणों को प्रणाम करने से गुरु की महिमा कही जाए तो बहुत कम है। मेरा अनुभव है कि चराचर जगतों में, चराचर जगतों में न गुरु की है समता, कृपा सिंधु नरेरो में हरि आए। और जब आए तो और सुगम पथ दिखाए गुरु, सुगम पथ दिखाए, सुगम पथ दिखाए गुरु, सुगम पथ दिखाए, सुगम पथ दिखाए गुरु, सुगम पथ दिखाए। गुरु वो शक्ति है, हाँ मोह माया वा ज्ञान का तमहरे, मोह माया रूपी अज्ञानता के अंधकार को दूर करने वाले हैं। मोह माया वा ज्ञान का तमहरे, ज्ञान रूपी उजाले तम ओ तम करे। ब्रह्मा गुरु है, ब्रह्मा गुरु है वो, विष्णु गुरु है, ब्रह्मा गुरु है वो, विष्णु गुरु है। बाबा शंकर कहें क्योंकि सिद्धांत कहता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। बाबा शंकर को कहें ब्रह्मा गुरु है, विष्णु महेश्वर के रूप में
पथ दिखाए गुरु, सुगम पथ दिखाए, सुगम पथ दिखाए गुरु, सुगम पथ दिखाए, सुगम पथ दिखाए गुरु, सुगम पथ दिखाए, सुगम पथ दिखाए गुरु, सुगम पथ दिखाए। गुरुदेव के चरणों में शत शत वंदन, शत शत अभिनंदन देवता। और आप हैं हमारे पुनः श्री शिव प्रसाद जी डेकोरेशन वालों की ओर से 21 मुद्राएं महाराज दशरथ जी और हमारे पैड वादक जी के लिए प्रदत्त हैं। और हमारे श्री गोपाल भैया सब्जी भंडार वालों की ओर से ये 21 मुद्राएं हमारे यूट्यूबर जी श्री बुंदेली मिक्स प्रोग्राम, जिनके चैनल में ये पूरी रामलीला आप लोग देख सकते हैं, इनके लिए 21 मुद्राएं हमारे भाई गोपाल जी सब्जी भंडार वालों की ओर से धन्यवाद। राजेंद्र, तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया और प्रणाम करने का प्रतिफल होता है आशीर्वाद। अब विचार कर रहा हूं आशीर्वाद क्या प्रदान करूं। क्या प्रणाम करने वाले को आशीर्वाद देना आवश्यक है या नहीं? जरूरी है महाराज। तो चिंतन किया कि ना, अगर आशीर्वाद ना भी दे तब भी उसको स्वतः 4 चीजें प्राप्त हो जाती है। कैसे होती है? बताया गया अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जब व्यक्ति अपने के बड़ों के आगे झुक जाता है तो उसको 4 चीजें मिल जाती हैं। ये आयु, नित्य प्रतिदिन करने से ये 4 चीजें बढ़ती हैं, जो प्रतिदिन ऐसा करते हैं। बिल्कुल। अभिवादन शीलस, आयु, विद्या, यश और बल। अब विचार कर रहा हूं तुम्हारी आयु के बारे में, तो आयु की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम्हारी आयु 60,000 वर्ष से अधिक है। विद्या, अविद्या के बारे में बताया गया धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, साधारण ज्ञानी नहीं हो, धुरंधर हो। रही बात यश की, नाम की, तो तुम्हारा तो नाम ही यश है, राजन राउर नाम यश सब अभिमतदाता। रही बात बल की, तो सुरपति बसहु बाहुबल जाके वो देवताओं का राजा इंद्र उस अमरावती में शासन करता है तुम्हारी इन भुजाओं के बल के कारण। लेकिन प्रणाम किया है, नैतिक कर्तव्य बनता है तो कामना है परवाह नहीं, मिले जग के वैभव जीवन का सुख सारा रहे, कभी राम न चाहिए इन विभूतियों को, भूषित नृप तो ग्रह द्वारा रहे, हम रहें अरमान यही निज पूर्वजों के, वह उज्जवल वंश सितारा रहे, हम रहे या ना रहे जग में, पर राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे। कहो राजन, आज पुनः गुरु सदन में उपस्थित हुए हो, आने का हेतु क्या है, अवगत कराओ। शिव प्रसाद जी डेकोरेशन वालों की ओर से 11 पुष्प मुद्राएं बाबा वशिष्ठ जी के चरणों में प्रदत्त हैं। साधुवाद। प्रभु आने का कारण पूछ रहे हैं, आने का कारण देवता श्रवण करें। भय राम सब विधि सब लायक, भय राम सब विधि सब लायक। आज राम मेरा, आप भी जानते हैं, मैं तो पिता हूं, क्योंकि राम मेरा 26 वर्ष 11 महीने 11 दिन का पूर्ण हो चुका है। कहने का तात्पर्य ये है 26 वर्ष 11 महीने 11 दिन का पूर्ण हो चुका है, इसलिए भय राम सब विधि सब लायक। क्योंकि पिता होना साधारण चीज है, लेकिन पिता के कर्तव्यों को पालन करना, माता के कर्तव्यों को पालन करना बहुत कठिन है। अपने बच्चों पर संस्कार अच्छे डालें, चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री हो। विद्या अध्ययन के लिए 13-14 वर्ष की उम्र से विशेष ध्यान दें कि यह विद्यालय जाता है, कैसी संगत करता है, कहाँ रहता है।
13-14 साल की उम्र से 27, 26, 27 तक यदि किसी का बालक बन गया तो उसे बिगाड़ने वाला कोई नहीं है। और यदि बिगड़ गया, वो मधुशाला जाने लगा, द्यूत क्रीड़ा में जाने लगा, तो उसे सुधारने वाला कोई नहीं है। इसलिए हर पिता को चाहिए 13 वर्ष की आयु से 13 से 23 और 26-27 तक विशेष ध्यान दे। सही है। तो महाराज भय राम सब विधि सब लायक, आपने सोचा होगा कि कैसे जाना, सब के लायक है, सभी लोग पसंद करते हैं, सभी लोग राम को चाहते हैं। तो देवता मैंने सबसे पहले अपने राज सेवकों से पूछा, सचिवों से पूछा, मंत्रियों से पूछा, सभी ने कहा राम बहुत अच्छा है, राम हमें बहुत चाहता। मैं संतुष्ट नहीं हुआ। संतुष्ट इसलिए नहीं हुआ कि अपने हैं, हो सकता है भयवश मेरे पुत्र की बड़ाई कर रहे हो। मैंने गुप्तचरों को इस अयोध्या में भ्रमण करने के लिए भेजा, पीछे से मैं गया, पाया क्या कि ये सेवक सचिवों और सकल पुरवासी